लेट्स गो फॉर द चार्ट्स। देखिए कुछ अलर्ट्स हमने लगाए हैं, थोड़ा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये 4 आवर चार्ट है। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारे अलर्ट्स को हटाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर करते हैं चार्ट्स को। ठीक है, जितना साफ़ सुथरा चार्ट होगा उतना समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये मार्केट का 4 आवर चार्ट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस 4 आवर चार्ट में एक बहुत ही अच्छा नीचे का जोन है। ठीक है, जो टेकन आउट हो चुका है। ओके, विच इज़ अ गुड न्यूज़। नीचे का जोन है मतलब सबसे नीचे का भी जो एरिया है वो इट हैज़ बिन टेकन आउट। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार प्राइजेस यहीं पर ही आके टच हुई हैं और खासा अच्छा मूवमेंट दिया है प्राइजेस ने। ठीक है, अब ये यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, कंटिन्यू गिरी है, आई एग्री। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा लिक्विडेट हो जाए, ऊपर नीचे करे, उसके बाद ये नीचे जाए। और अगर ये नीचे जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एरिया कम से कम मतलब 74,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अराउंड 12,000 14,000 पॉइंट्स, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। 16-17% होता है, जो कि शायद एक दिन में ना गिरे या एक दिन में गिर भी जाए, ये है पता नहीं हमें। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि मैंने जो एंट्री करी है वो इसी गिरावट पे कर ली है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे पता था कि वो वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज़ नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा वेट करना पड़े अपने एंट्रीज़ को और रिफाइन करने के लिए। एक क्वांटिटी से एंट्री करी है, टोटल जो मैं पॉइंट लूज़ करना चाहता हूँ, मतलब जो पैसा मैं जो लूज़ करना चाहता हूँ वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये से ज़्यादा मैं लूज़ नहीं करूँगा। और उस 1,000 रुपये पे अगर मेरे को 5-6 हज़ार रुपये मिल जाए तो मेरा अकाउंट बहुत ही सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ अपना पैसा लूज़ करना चाहते हो। आप हर जगह अपना पैसा अगर लूज़ करोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे देखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइसेस काफ़ी अच्छे ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंटली एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जोन बना रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, रुक रहा है, प्राइस रुक रहा है। तो प्राइस रुक रहा है, उसका साइकोलॉजिकल रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो गिरावट हुई है काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट है, उसके बाद और गिरने के लिए इसके पास ऑर्डर्स नहीं है, और तभी ये गिरेगी जब ये किसी सिग्निफिकेंटली बायर्स या सेलर्स को और ज़्यादा एक्साइट करे, इंटरेस्ट बनाए। तो 2-3 ठो सेटअप मैंने कल भी बताया था कि अगर एक बुल ट्रैप होता है ऊपर की तरफ नीचे आ जाता है तो लेंगे, या फिर लोअर लो पे लेंगे। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो इसके लिए नहीं बनाया। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा चार्ट्स को समझने के लिए, कि जब चार्ट्स पे आप किस तरह से और किस तरह से ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, बीटीसी में, खास करके बीटीसी में तो हम अच्छे से समझते हैं बीटीसी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा बीटीसी में कैसे ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। टाइम फ्रेम मुझे ऐसा लगता है 4 आवर 1 आवर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। 4 आवर मतलब यहाँ पे जो निफ्टी में यूजली जो डे का टाइम काम करता है वो यहाँ पे 4 आवर में काम करता है। डे और वीक भी आप जा सकते हैं, मगर वो कभी कभी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है इफ़ यू वर्क इन स्मॉलर टाइम फ्रेम से 15, 5 एंड 1 आवर। तो 4 आवर आप देख सकते हो इफ़ यू कंटिन्यू वांट टू टेक ट्रेड्स ऑन 4 आवर 1 आवर, तो आप 4 आवर देख सकते हो आराम से। तो ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की। तो आप देखो इसका क्या है ना, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ये टेक्निकली बड़ा भी है कंपेरेटिवली। ठीक है, और ये 24 घंटे खुले भी रहता है, तो जिसका कारण इसका जो लेंथ ऑफ अ चार्ट है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो आप अगर इसको ऐसे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ये 4 आवर में भी आपको छोटा लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दूर दूर जाके देखना है कि ये चार्ट कैसे रिएक्ट करिए, आप वीक में भी जा सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक है, आप वीक में जाके कैंडल टू कैंडल इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे खासा अच्छा इंटरेस्ट है मार्केट का। आप यहाँ पे इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दो, सिंपल। ठीक है, कि ऊपर के लेवल पे ये इंटरेस्ट बन रहा था, नीचे के लेवल पे आप ऐसे ड्रॉ कर दो कि नीचे के लेवल पे भैया ये इंटरेस्ट बन रहा था। अब हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ है नीचे के लेवल पे, अब ये कंटिन्यू करता है या फेलियर हो जाता है, दैट कुड हैव बीन ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो आप जैसे ही 4 आवर पे आओगे तो आपको एक एरिया मिल जाएगा, अच्छा खासा एरिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, लेट्स से ऊपर चला जाता है, तो फिर हम बाइंग का भी ट्रेड लेंगे ना, काफ़ी मज़ा आएगा बाइंग का ट्रेड लेने में। 4 आवर पे ये आता है तो कभी भी बड़े कुछ अगर आपको अच्छा खासा कुछ ड्रॉ करना पड़े ना, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एरियाज अगर आपको प्लॉट करना पड़े, तो बड़ा टाइम फ्रेम आपको खासा हेल्प कर सकता है। अब इस एरिया के अंदर एक बहुत अच्छा एरिया है जो कि है ये एरिया। यहाँ पे देख रहे खासा मार्केट सिग्निफिकेंटली होल्ड किया है, कम से कम नहीं कुछ तो 1 महीना पूरा। तो
देखते हैं अब यहाँ से सिग्निफिकेंटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। उसका सिंपल लॉजिक है कि अगर नीचे ये मूव कर लेता है लोअर लो क्रॉस करके तो नीचे जा सकता है, और इसको अगर ऊपर जाना है, तो आई वुड सी कि ये किस तरह से स्विंग्स को टेस्ट करता है। अगर ये स्विंग टेस्ट कर ले तो शायद ऊपर जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि 4 आवर या 1 डे में हमें फेलियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 आवर में अगर हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें वीक में अगर आप खासा आएंगे तो दिख रहा है कि अभी ब्रेकडाउन हुआ है मगर कंटिन्यूएशन दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूएशन देखने के लिए एक और अच्छा खासा नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा। अब अगर ये यहाँ से एंट्री कर जाता है, खास करके ये सब लेवल के ऊपर चला जाता है, खास करके ये लेवल के ऊपर 93,500 600 के ऊपर चला जाता है और क्लोजिंग करने लगता है, तो फिर यहाँ से हम जब भी ऐसा कोई रीटेस्ट होगा तो हम उस जगह से बाय करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम कोई भी बाय अगर हम लोग पकड़ लें, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाके ही साथ दम लेगा, 1 लाख पे जाके ही दम लेगा। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े ट्रेड्स अगर एक बार भी अगर आपको मिल जाए ना, तो आपका कैपिटल क्वाइट कंफर्टेबली ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो वेट करो, थोड़ा सा पेशेंटली ट्रेड करो। अभी फ़िलहाल तो मैं नीचे की तरफ हूँ सिग्निफिकेंटली, क्योंकि ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लालच में हूँ कि नीचे ही जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे इस लालच को मार्केट कितना सपोर्ट करता है। ठीक है, 1 आवर में काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि ऊपर नीचे प्राइस दोनों तरफ गया है। जब भी प्राइस क्या करेगा ना, मान लो कि आपने ऐसा एक जोन बना लिया जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अटका है, वो तभी होगा भाई कि जब प्राइस एक अच्छे जगह से ऊपर आ रहा होगा, तभी ऐसा होता है। जब प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है, औकात से ज़्यादा मूव कर जाता है, तब उसको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, नीचे के लेवल से बाई, ऊपर के लेवल से शॉर्ट। जब भी मार्केट आपको पता चल जाए साइडवेज है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है जब आपका एक लो सपोर्ट ले लिया, फिर एक से जगह से रेजिस्टेंस ले लिया और फिर यही दोबारा कर दे। तो जब 2 बार ये हो जाता है तो इस जगह पे आपका कंफर्म हो गया था भाई कि ये कर सकता है, तो आप यहाँ पे एक और ट्रेड प्लॉट कर सकते थे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मार्केट ज़्यादा आपको चांसेस नहीं देता है। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया है, मगर यहाँ पे तो वो सपोर्ट पहले ही ले चुका है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जगह बनने के पहले, मतलब जब मार्केट ये नहीं बना था, ये ऐसा कुछ नहीं बना था, यहाँ तक में आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर आया है, एक मार्केट ने सपोर्ट लिया इस जगह पे। आप इस जगह को चुपचाप ऐसे करके ड्रॉ कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो दोबारा इस जगह पे कब आ रहा है। दोबारा इस जगह पे आ रहा है, आपको लग रहा है एंट्री करने लायक है, तब आप फिर से री एंटर करो। ठीक है, और यूजली क्या होता है, जब भी हम लोग ऐसे कैसे जोन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो कोई एक लाइन नहीं होती है, वो बाकायदा एक इस तरह का जोन होता है, कुछ इस तरह का जोन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का जोन होता है, तो उससे क्या होता है ना कि आपको अच्छे एंट्रीज करने को मिलती है। इस तरह का कोई जोन होता है। ठीक है, अब आप देख लो कि यहाँ पे दोबारा जब भी आएगा मार्केट, तब आपको एक्साइट होना है। दोबारा यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखो कि ये तो 1 आवर है। अब देखो यहाँ पे आपको किस तरह से वो एंट्री दे रहा है, क्योंकि मैं होता तो मैं ये सब जगह एंट्री करने की कोशिश करता। अब उसका रीज़न क्या है, कभी भी आप एंट्री करो ना, तो आप ऐसे एंट्री मत करो कि यहाँ पे दिया आपने यहीं पर ही एंट्री कर लिया, तब तो वो आपका ऐसे लेगा ही लेगा। आप एंट्री करो नीचे के लेवल्स पे, मतलब कि मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पे रुका, ऊपर गया, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री किया, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट पे एंट्री किया, तो ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं कर पे उस ब्रेकआउट पे स्विंग लेने दो। तो स्विंग अगर नहीं लेता, वो अंदर की तरफ घुस जाता है, तो फिर वेट करो, क्योंकि यहाँ से फिर जब कैंडल ऊपर जाएगा और फिर जब सपोर्ट लेगा, जब नीचे रेस्ट लेगा, तब मैं एंट्री करूँगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये सब काफ़ी माइन्यूट एंट्री लेवल्स है। ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, अभी ये लोअर लेवल्स पे है, ये हाई पे नहीं है। ठीक है, हाई पे नहीं है, ये इसको ब्रेकआउट करेगा तब बहुत दूर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपको किसी जगह पे एंट्री अपनी प्लॉट करनी पड़ेगी, किसी जगह पे, 1 आवर पे नहीं। 1 आवर पे आप चाहे मत करो एंट्री प्लॉट, मगर आपको अगर आपको अच्छा से और माइन्यूट एंट्री चाहिए, तो आप 15 मिनट पे भी जा सकते हो, 5 मिनट पे भी जा सकते हो, मगर याद रखना कि यही कोई एरिया है जहाँ से यू नीड टू एंटर। जैसे ये एक एंट्री लेवल मुझे अच्छा दिख रहा है, ये एक एंट्री लेवल मुझे अच्छा दिख रहा है। क्यों देखो, ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक हायर हाई बना चुका है, मतलब हायर लो फिर हायर लो,
ठीक है, इस जगह का लो से अगर आपका एंट्री मिस हो चुका है तो यहाँ पे आपको एक एंट्री प्लॉट करने को मिल सकता है। अब वो एंट्री कैसे प्लॉट होगा, कोई भी लेटेस्ट स्विंग अगर टेकन आउट हो जाएगा उसके ऊपर रिटेस्ट करके अगर दोबारा देगा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो इसका लेटेस्ट स्विंग ये है, ये आपका स्विंग बन रहा है, ये लेटेस्ट स्विंग। तो इसके ऊपर अगर रिटेस्ट करके अगर मार्केट देता है, जैसे देख लीजिए मार्केट आया, इसके ऊपर रिटेस्ट किया, ये जगह पे आपका एंट्री बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे लो, आप अब ये 1 आवर पे अगर आप लेते हो, ये मतलब मैं बता रहा हूँ सिस्टमेटिकली, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इसको आप 15 मिनट पे भी ले सकते हो। ठीक है, आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, 15 मिनट पे भी आप इसको ले सकते हो। अच्छा, हमें पीछे जाने का अपॉर्चुनिटी तो दे नहीं रहा है, मगर आई गेस, हाँ आई गेस 1 आवर पे ही रहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप 15 मिनट में भी इसे आराम से ले सकते हो। रुक जाओ, जस्ट टू मेक श्योर ये क्या है, 1 जैन का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलते हैं, 1 आवर नहीं, हाँ 1 आवर नहीं, 15 मिनट करते हैं। 1 जैन 18 फेब 12 फेब 28 जैन 14 जैन 4 जैन मिल गया हमें एंट्री। देखिए 1 जैन, ठीक है 1 जैन मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आ गया। ठीक है, फिर एक बार अच्छा खासा ऊपर गया, और अब आप देखो, आपको अगर पता है कि यहाँ पे मार्केट बाई हो सकता है, बिकॉज इट्स रेस्टिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, तो डू वन थिंग, ट्राई टू बाय व्हेन द फर्स्ट स्विंग हैज़ बीन टेकन आउट। ठीक है, आप देखो द फर्स्ट स्विंग ऑफ व्हाट, नीचे आया तो इसका ये पहला स्विंग है। जब आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट टेक एंट्री फ्रॉम हियर, यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। बट व्हेन द फर्स्ट स्विंग हैज़ बीन टेकन आउट, देन इट कैन गिव यू अ क्लियर इंडिकेशन। अब याद रखना, यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि ये जो फर्स्ट स्विंग टेकन आउट होता है ना, ये जब फर्स्ट स्विंग टेकन आउट हो जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो टेकन आउट हो रहा है, इस पर रेस्ट करके वो आपको कुछ दे मटेरियल। अगर वो ऐसे गिर जा रहा है, अगर वो रेस्ट करने से पहले इसके अंदर घुस जा रहा है और फिर ऐसे कर रहा है, देन आई विल वेट फॉर अनदर फर्स्ट स्विंग टू बी टेकन आउट एंड देन प्रॉब्ली अ रीटेस्ट। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर एंट्री, मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जब इतने मैट्रिक्स आप किसी एंट्री में डालते हो तो वो क्या करता है, वो आपको शायद ना दे या आपको थोड़ा रेस्टलेस कर दे। तो आप ट्राई टू टेक एंट्रीज व्हेन things are like this, when you say that market, you think कि this area से market will go up, try to take entry in these areas। ठीक है, 2 तरह का एंट्री हो सकता है ऐसा सिचुएशन में। द फर्स्ट एंट्री वुड बी कि मार्केट ऊपर से नीचे जब आ रही है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया ये होप में कि मार्केट ऊपर जाएगी और एक अच्छा खासा एसएल लिया, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलेगी। अगर मतलब उधर क्या होता है ना, कभी कभी आप जब नीचे से लेते हो विदाउट अ सिग्नल ऑफ अ ग्रीन कैंडल, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे अब आपने अगर यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल आ गया तो ये ऊपर चला गया, मगर फिर भी ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी एक कोई स्विंग बने, उस स्विंग पे आप एंट्री करो, पूरा स्विंग। डू नॉट वेट फॉर एनी प्रीवियस स्विंग टू बी टेकन आउट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर जा सकता है, ये आपका एरिया है, मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऐसे करके अगर ऐसे तो स्विंग बना लेता है, आप उसी स्विंग पे एंट्री कर जाओ। ठीक है, दूसरा है कि प्लीज़ वेट फॉर अ प्रॉपर ब्रेकआउट ऑफ अ प्रीवियस स्विंग। जो वो ऊपर नीचे किया था, उस ऊपर नीचे का अगर प्रीवियस स्विंग कोई भी टेकन आउट हो जाता है, वेट फॉर अ प्रॉपर एंट्री। क्योंकि ये 2 तरीका है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा एसएल लेके, यहाँ पे सारे एसएल छोटे बनेंगे, कोई भी एसएल बड़ा नहीं बनेगा, और उस छोटा एसएल में आपको ट्राई करना है कि मार्केट में मैं कैसे 1:5 1:6, जैसे यहाँ पे मैं अगर 200 रुपये दूँ और मेरे को यहाँ पे आप देखो रिवॉर्ड देखो कितना है ये। अगर मैं यहाँ या यहाँ ट्रेड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा ये,
ठीक है। मैं सेफर साइड के लिए इसको 1000 नहीं करूँगा, मेरा एसएल रहेगा ये, मगर मैं ठीक है एक राउंड लेवल के लिए मैं 650 चलो दे रहा हूँ एसएल, ठीक है, एक सेफर साइड के लिए, ताकि थोड़ा सा स्पेसेस रहे मार्केट के लिए। अगर आप एकदम एग्जैक्टली वहाँ पर भी दे रहे हैं तो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। अब खाली यहाँ पे देखना है कि नो लो शुड बी टेकन आउट, खाली बस आपका यही फोकस रहेगा दैट नो लो शुड बी टेकन आउट, ठीक है। अब ऊपर गया मार्केट, ठीक है, ये इसका लो था, हैज़ बीन टेकन आउट, ठीक है। फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ही आपको 1:6 मिल चुका है। तो इफ़ योर बेट इज़ अबाउट 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़, लेट्स से कि आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड पे 500 रुपये का एसएल लिया है, ठीक है। 500 रुपये का एसएल के हिसाब से 5 5 या 25, 2500 रुपये आपके आ गए। तो रिवॉर्ड इतना हाई जब रहेगा ना, तो क्या होगा, आपको पैसे बनाने में डर नहीं लगेंगे। आपको पता है कि देना छोटा है, लेना बड़ा है, चीज़ें इतनी सिंपल रहेंगी। तो अब आप देखो, अब क्या हो गया गाइस, आपने वेट किया प्राइसेस का, ये जगह पे आया, स्विंग हैज़ बीन टेकन आउट, ये स्विंग हैज़ बीन टेकन आउट। नाउ बी फेयर, मैं व्हेन आई सेड स्विंग हैज़ बीन टेकन आउट, तो फिर हट जाओ भाई। मैं यूजली ऐसे ट्रेड्स में क्या करता हूँ, 1:5 के लिए वेट करता हूँ, ठीक है। अगर 1:5 विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई स्विंग आ जाता है, देन आई एग्जिट, सिंपली आई एग्जिट। 4000 पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे मुझे अशेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे यार और इतना आता तू निकल क्यों गया, अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्रेड ले लेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रेंड अभी भी अप है, एक 5:2 मैंने ले चुका है, स्विंग हैज़ बीन टेकन आउट मगर सस्टेन्ड, ऊपर नहीं जा पाया, देन अगेन केम डाउन बट अगेन सस्टेन्ड, अभी भी ट्रेंड ऊपर है। तो इसका मतलब इसके नीचे अगर एक बार प्राइस आए, ठीक है, इसके नीचे, इस जगह के नीचे एक बार प्राइस आए, ठीक है, और फिर से दोबारा सस्टेन ना, क्योंकि ये एक अब सपोर्ट बना दिया, 2 बार टच हो गया ना भाई, 2 बार टच हो गया, मतलब अब ये एक तो सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर दोबारा आए मार्केट, या फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर हो जाए, या सपोर्ट लेके भी अगर ऊपर जाए, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग, यहाँ मैं कहीं ऐसा कहीं एंट्री करूंगा। और अगर फेलियर पे ऐसा कोई फेलियर दिखा देगा, अगर मान लो ये मार्केट ऐसा है ना, ये अगर ऐसा आता, ये 2 लाइन है, ये मान लो मेरा सपोर्ट है, और प्राइस ऐसे आता, ठीक है, और ब्रेकडाउन फेलियर नहीं करता, सपोर्ट लेके ऊपर जाता, तो मैं डायरेक्ट सपोर्ट से नहीं जाता, मैं पहला स्विंग का वेट करता और फिर मैं वहाँ से एंट्री करता, ये एसएल रख के या ये एसएल रख के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, फेलियर हो गया, मैंने प्राइस नीचे आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, हाँ, एक अच्छा सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि भैया हम लोग ने रिजेक्शन किया है। तो इस रिजेक्शन को भरोसा ट्रस्ट करते हुए आप भैया यहाँ पे एंट्री करो, सिंपल एंट्री करो यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, सिंपल एंट्री, पूरा ऐसे लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यहाँ पे पॉइंट्स का कोई मैटर ही नहीं करता, फ्रैक्शनल बाय है, यू कुड टेक एनी पॉइंट, ठीक है, बस आपको याद रखना है उस पॉइंट पे एसएल कितना देना है। हाँ, वो शायद आपका ब्रोकरेज थोड़ा सा इफेक्ट हो अगर आप बड़ा एसएल लेते हो तो, बट दैट कुड बी डन डिपेंडिंग कि आप बड़ा प्रॉफिट भी लेते हो तो अब अगर आप यहाँ तक भी अगर देखो, ठीक है, तो अगेन 5:8 नहीं कमाया मैंने, एक ट्रेड में नहीं कमाया मैंने, 2 ट्रेड में तो कर दिया ना भाई, 2 ट्रेड में तो कर दिया, अच्छा खासा लिया, हर बार मैंने 4000 पॉइंट लिया, इधर भी 4000 उधर भी 4000, टोटल 8000 पॉइंट 2 ट्रेड पे हो चुके हैं। और ट्रेड कब कब दिया है ध्यान से देखना, ये ट्रेड दिया है 8 बजे, और ये जो ट्रेड मैंने लिया है, ये ट्रेड जो मैंने लिया है, ये ट्रेड मेरे को दिया है 6 बजे, ठीक है। तो इसका मतलब इवनिंग में सारा गेम खत्म, 2 ट्रेड लेके। अब मैं बोल रहा हूँ कि मे भी शायद आपको लालच ज़्यादा है, यूजली मैं बोलता हूँ 1:5 लेके हट जाओ, ठीक है, मगर मे भी आपको अगर लालच ज़्यादा है, आपने इस स्विंग पे ट्रेल कर दिया, इस स्विंग पे आपका एसएल लग गया, फिर भी आप यहाँ से कितना लेके जा रहे हो, 1:4, तो 1000 रुपये पे 4000 मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब अपना कैपेसिटी के हिसाब से लगाओ। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या कर, अब देखो मैं कैसे स्केल करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ स्केल कैसे करना है। स्केल करना है कि इस ट्रेड पे अगर मेरा 5000 रुपये आ गए हैं प्रॉफिट, तो अपन यहाँ पे इस अच्छा ट्रेड पे 2000 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से 5000 का प्रॉफिट कमाया, इस ट्रेड पे अपन ने 2000 रुपये दिया, और ये देने के बाद उस दिन को और ट्रेड नहीं करना, घर चले जाना है। ऐसा नहीं हो कि और चलो कुछ इंपॉर्टेंट वेट करते हैं, नहीं, सेशन आपका ट्रेड हो गया, 1:5 आ गया, आप निकलो, घर निकलो, ठीक है, आप घर निकलो, अच्छा एरिया से आपको ट्रेड मिल गया, आपने अच्छा प्ले किया, उसको प्ले अराउंड किया, आप प्लीज़ घर निकल जाओ, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है और बैठने की, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेड हमने लिया है, ये हमने लिया है करीबन कहाँ से, हमने ये सब जगह से ट्रेड लिया है, इंपॉर्टेंट एरिया का वेट करते हुए,
ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा बैठने की, ठीक है। यहाँ से अगर आप टोटल मूव देखोगे तो टोटल मूव करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक का 8,000 पॉइंट है और टोटल मूव करीबन 10,000 पॉइंट है। तो अगर आप टोटल भी अगर कैलकुलेट करते हो, अगर बहुत लोगों को चुल मची रहती है, तो अगर टोटल भी कैलकुलेट करते हो, ये टोटल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज़ अराउंड 11,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट आपने ले चुका है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा ट्रेडर हो, आप बस निकलो यहाँ से, ठीक है, इस जगह से निकलो, क्योंकि मार्केट फिर नीचे आ गई है। अब फिर जब नीचे आई है दोबारा आपको इस जगह पे आपको एंट्री लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज पे, ठीक है। इंपॉर्टेंस एरिया पे इसने दोबारा एंट्री दिया, दोबारा आपको दिया है इसने, पिछले बार दिया था 11,000 पॉइंट, इस बार और ज़्यादा पॉइंट दिया है। तो भाई मार्केट तो मौका देगी, भाई मार्केट तो मौका देने के लिए बैठी हुई है, आप नहीं रेडी हो तो क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा। ये 1:30 बजे एंट्री दी आपको, देखो अच्छा टाइमिंग पे भी एंट्री दे रहा है। वेट फॉर योर एंट्री, और अच्छा जगह पे एंट्री लोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से शायद मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई एंट्री, अच्छा जगह पे एंट्री लगे। यही बात है कि स्क्रीन टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा इन द सेंस कि अगर आप मान लो कि मतलब आपका समझ लो ना पूरा इवनिंग ही लेके चला गया या पूरा आफ्टरनून ही लेके चला गया, पूरा दिन ही लेके चला जाता है, तो थोड़ा सा वही इशू है। मगर अगर ट्रेड्स अच्छे हैं ना तो ये आपको रिवॉर्ड बहुत देता है। तो ऑन अ गुड डे ना इट कैन मेक आपका अकाउंट, जैसे कि आप अगर मुझे स्केल करना है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कुछ ही हम लोग ट्रेड्स प्लॉट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने बहुत अच्छे ट्रेड्स दिए हैं लास्ट 2 मंथ्स में, ठीक है। लास्ट 2 मंथ्स का ही मैं डेटा बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर इसने 13 जनवरी को फिर अच्छा मूव दिया, ठीक है। आपने ये ट्रेड ले लिया, आप मान लो कि आप अप ट्रेंड पे ये थे, ये ट्रेड आपने नहीं लिया, नीचे वाला ट्रेड आप अगर आप छोड़ भी रहे हो, ये सब कोई गलत बात नहीं है, इसमें छोड़ो, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बार ट्रेड लो, मगर जैसे ही आपका एरिया पे ये दोबारा आ गया, आपने यहाँ से अगर एक तो बाइंग प्लॉट किया, मान लो कि वो 1:2 नहीं दिया या 1:5 जो आपका डिमांड था वो नहीं हुआ, आपका एसएल लग गया यहाँ पे, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया इसने, ठीक है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि मैंने पहले कमाए हैं कितना पैसा कमाया यहाँ पे पहले मैंने 1,000 का 5,000 किया, उस 5,000 रुपये का मैंने जो प्रॉफिट जो मैंने कमाया उसका फिर मैंने 2,000 का बेट लिया ये अगले ट्रेड में, और फिर 2,000 का मैंने 5x किया। तो 2,000 का 5x कितना होता है, 10,000 रुपये। तो टोटल मैंने 15,000 रुपये बना लिए हैं गाइस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रिवॉर्ड होगा, जो प्रॉफिट आप कमाओगे ना उसके ऊपर ही आपको बेट्स लेने हैं, और इंक्रीज करो बेट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट हैज़ मूव, और अगर अच्छा चाहता है तो जाता है ऊपर। तो क्या होगा कि कभी कभी यू विल लूज, हाँ, जैसे कि अब मेरा टोटल प्रॉफिट है 15,000 रुपये। अब जब मैं अगला ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेड करूंगा सोच समझ के सेफली ट्रेड करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले ट्रेड में मैंने पहला ट्रेड 1,000 का लिया, दूसरा 2,000 का लिया, मैं कोशिश करूंगा कि तीसरा ट्रेड जब मेरे को अच्छा जगह से मेरा इंपॉर्टेंट एरिया से दे, मेरा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट से दे, तो मैं कोशिश करूंगा वहाँ पर 3,000 से 5,000 देने का। अगर वो ट्रेड मेरे को 1:5 का रिवॉर्ड दे देता है तो 25,000 से 30,000 बन जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कम से कम 15,000 और बनेंगे ज़रूर, क्योंकि 3,000 का अगर बेट है 1:5 मतलब 15,000 और, तो फिर 3-4 ट्रेड में मैं अच्छे ट्रेड में मैं 30-40,000 रुपया बना रहा हूँ, ठीक है। और कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है वो तो मैं अभी बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, ठीक है। लेवरेज बहुत है, मगर आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप उतना ज़्यादा लेवरेज, 25x बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेवरेज की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑन अ गुड ट्रेड ट्राई टू गिव मोर, 3,000-4,000 रुपये दे के देखो, क्योंकि 3,000-4,000 अगर आप दे के देखते हो तो रिवॉर्ड क्या है ना, एक बार अगर आपके कंडीशन में आ गया ना, ये बहुत ऊपर जाने वाला है। मतलब आप यू कैन नॉट इमेजिन कि ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। आप अच्छा खासा परसेंटेज में मूव करता है, 5x हमेशा देता ही है। आप ट्राई करोगे 5x ही लो, स्विंग मेंटेन करके। क्योंकि अगर अप ट्रेंड है, आपको लगता है कि और मूव करेगा, तो वेट, दोबारा कहीं से कुछ ट्रेड देता है, फंसता है, तो टेक अनदर ट्रेड, ठीक है।